के बारे में। एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, मतलब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। और हाइपोटेंशन मतलब होता है निम्न रक्तचाप, मतलब बीपी कम है। ठीक। हाइपरटेंशन की बात करें तो ये जनरली 140/90 से जब ऊपर होता है तब उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में ये होता है कि वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर इसकी खास की बात हेरिडिटी, अनुवांशिकता, हैवी एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा व्यायाम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, उसको हो सकता है। जो ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक खाता है उसको हो सकता है। ओबेसिटी यानी मोटापा की वजह से भी हो सकता है। ठीक। अगर इसको चेकिंग की बात करें तो चेकिंग के रूप में अगर इसको कैसे पहचाना जाए तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ईसीजी करा, ब्लड यूरिया करा सकते हैं, जैसे सीरम कोलेस्ट्रॉल भी देखा जा सकता है, क्यों बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो भी देखा जा सकता है। और साइन एंड सिम्टम की बात करें, जैसे पहचान क्या है, सिर में दर्द होगा, हाँ, और वोमिटिंग यानी उल्टी होगी, चक्कर आएगा, ठीक, थकान महसूस होगा। और उसके बाद कान में घंटियों जैसी आवाज आएगी। एपिटेक्सिस, नाक और मुंह से खून, नाक और मुंह से खून आ सकता है। नाक से खून, एपिटेक्सिस यानी एपिटेक्सिस मतलब नाक से खून आना। एपिटेक्सिस दो कंडीशन हो सकता है। एपिटेक्सिस में ये होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगे और बहुत ज्यादा ठंडी लगे, उसकी वजह से भी एपिटेक्सिस है। एपिटेक्सिस मतलब नाक से खून आना। इससे हम दूसरे टॉपिक दूसरे दिन किसी दिन बात करेंगे एपिटेक्सिस के बारे में। और ब्लड प्रेशर ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मली 120/80 होता है। अगर 120/80 120 और 80 से जब ऊपर होता है, यानी 140/50 होता है, तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बीपी बढ़ता है। वैसे जनरल रूप से ये मान के चलिए कि जो भी 35-40 से ऊपर इंसान है उसको हमेशा रेगुलर हर हफ्ते उसको बीपी चेक कराना चाहिए। मोटापा है, कभी घबराहट हो रही है, ज्यादा पसीना उसीना हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, थकान हो रही है, तो उसको बीपी हमेशा चेक करें। बीपी और शुगर 35-40 अगर हो गया है उम्र तो जरूर चेक कराएं। ये होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो आपको नमक कम खाना है। नमक और मसालादार और रेड मीट जो होता है वो नहीं खाना है। ये सारी चीजें जो होती है, जो भी बाहरी तला भुना चीजें, उसे कम खाना है। और जो भी आप खा रहे हैं उसमें नमक की मात्रा कम खाइए और मसाला कम खाइए, उसके वजह से होता है। ठीक। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए। इसके अलावा साल्ट कम खाइए, बाहर का फूड एकदम अवॉइड कीजिए। माइंड को एकदम रिलैक्स से, कोई टेंशन मत लीजिए। पेशेंट को हमेशा वेट लॉस ही रखना है, ज्यादा वेट नहीं। ओवर वेट होगा तो समझ लीजिए ओबेसिटी होगी, तो हार्ट की भी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। बीपी की समस्या होगी तो फिर शुगर की समस्या हो सकती है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। और बात करें अगर ट्रीटमेंट के बाद में, तो जनरल रूप से ट्रीटमेंट के बाद में एटेनॉल आता है, उसको दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, अगर वो नहीं तो लोसाटिन है, एम्लोकाइन 80 आता है, वो दिया जा सकता है। ये सब डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है, अदरवाइज उस तरह नहीं दे सकते। हाँ, जानकारी के लिए जानकारी आप लोग रखिए। देखिए, जानकारी कोई भी चीज बुरी नहीं होती। जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी देना जरूरी है। ये नहीं कि मेडिकल से, पढ़ाई से रिलेटेड है तो क्या देखें, इसे अच्छा तो कॉमेडी देख लेते हैं। नहीं, जानकारी हर चीज की रखिए, सारी चीज की। स्वास्थ्य की जानकारी, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है। स्वास्थ्य की जानकारी रखिए। अगर आपका बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, हर आधा घंटा में बढ़ जा रहा है, तो उसके लिए नाइट्रोडिक्टीन आता है। नाइट्रोडिक्टीन जो सबलिंगुअल जीभ के नीचे, उसे यूज कीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा। अगर ये जरूरी नहीं कि बीपी बढ़ रहा है तो नमक तेल खाने की वजह हो सकता है आपके आर्टरी में ब्लॉकेज हो, चर्बी जमा हो, इसके वजह से भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, उसके वजह से हो सकता है। ये कंडीशन पे निर्भर करता है। कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, उसके वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। ठीक है।
और बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो कभी-कभी डॉक्टर ऐसा होता है कि उसमें डाययूरेटिक्स ऐड करते हैं, जैसे लसिक्स वगैरह होता है, ये सब देते हैं ताकि पेशाब जल्दी से हो, बीपी कम हो। ये सारी समस्या होती थी। फर्दर मतलब ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो डॉक्टर से ही दिखाएं, जो आपका वो क्या बोलते हैं, हार्ट वाले डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, उनको ही दिखाएं। धन्यवाद। बाकी ये जो है प्रिकॉशन के लिए सडनली कभी हो गया तो उसके लिए कि आप चेक कराएं, तुरंत दवा लें। हफ्ता दिन के लिए अवॉइड करें तेल, नमक, मसाला, ये सब अवॉइड करें। रेड फूड, बाहर का तला भुना, ये सब अवॉइड करें।